हेलो माय लवली बेकर्स। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे एक 2.5 kg का रेनबो थीम का कस्टमाइज्ड फॉन्डेंट केक का ऑर्डर मिला था। केक बहुत ही शानदार बना, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में आपके साथ शेयर किया ताकि इस शानदार से केक का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो कल के वीडियो में तो मैंने सारी डेकोरेशंस, चॉकलेट की, फॉन्डेंट के टॉपर आपको बनाना सिखा दिया है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस रेसिपी को देख सकते हैं। और आज हम बनाएंगे केक स्पॉन्ज और उसकी करेंगे सारी डेकोरेशन। तो फ्रेंड्स, ये केक कुछ इस तरीके का था, मुझे 2 पार्ट्स में बनाना था और दोनों ही केक डिफरेंट फ्लेवर के थे। तो अब हम एक एक करके उनका बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं वनीला वाला प्रीमिक्स जो होता है वो अपने 250 ml वाले कप से लगभग 3 कप लूंगी। जितना हमें 2.5 kg के लिए प्रीमिक्स लेना होता है ना फ्रेंड्स, उतना हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा बहुत सारा वेट चॉकलेट और फॉन्डेंट से कवर होगा। तो हमें मेजरमेंट का भी खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 250 ml वाले कप से ना मैंने 3 कप ये बेसिक वाला वनीला प्रीमिक्स ले लिया है। मतलब जितना प्रॉपर 1 kg के लिए केक का बैटर हमें बनाना होता है ना, उतना ही प्रीमिक्स मैंने ले लिया। और यहाँ देखिए मेरा पैकेट भी खाली हो गया है। अब यहाँ पर 3 टेबलस्पून इसके हिसाब से हम ऑयल डाल देंगे क्योंकि ये मार्केट वाला प्रीमिक्स है। और फ्रेंड्स, ये वाला जो केक स्पॉन्ज है ना वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। तो यहाँ पर मैं जो पैपिलॉन का स्ट्रॉबेरी एमल्शन आता है वो यूज कर रही हूँ, जिससे कि फ्लेवर और कलर दोनों आ जाए। अब पानी डाल करके इसका बना लेंगे स्मूथ सा बैटर। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉबेरी केक के लिए जो बैटर होता है वो रेडी हो गया है। और एमल्शन डालने से ना देखिए कितना प्यारा कलर भी आ गया है। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो जो पिंक कलर है वो फिर ब्राउन में चेंज हो जाएगा। अब ये जो बर्तन है ना मेरा 5 इंची का, इसके अंदर हम अपना ये ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर सेट करेंगे ताकि हमारा केक इजिली डिमोल्ड हो जाए। और फ्रेंड्स, ये पेपर है ना, ये इतना काम का है कि आपको ऑयल ग्रीस लगाने की भी जरूरत नहीं होती। और सबसे अच्छी बात, ये इको फ्रेंडली है एंड रीयूजेबल है। तो सारा बैटर हम अपने इस बर्तन में डाल देंगे। बर्तन मेरा काफी टॉल है तो केवल आधे तक ये देखिए आ रहा है। तो ये मैंने देखिए डाल दिया, अच्छे से टैप भी कर लिया है। अभी इसको साइड में रखते हैं और दूसरे वाले केक स्पॉन्ज का बैटर भी बना लेते हैं। तो ये वाला जो है फ्रेंड्स वो चॉकलेट फ्लेवर है। तो यहाँ पर मैं केवल अपने 250 ml वाले कप से ना 2 कप ये प्रीमिक्स लूंगी। अब इसी के हिसाब से मैं इसमें 2 टेबलस्पून डाल दूंगी ऑयल और पानी डाल करके इसका भी हर बार की तरह स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है फ्रेंड्स पानी का, थोड़ा थोड़ा आप डालते जाइएगा। जब आपका इस तरीके की कंसिस्टेंसी में बैटर बन जाए, समझिए आपका काम हो गया। अब इसको भी हम डाल लेंगे अपने केक टिन में। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने थोड़े छोटे साइज का बर्तन लिया है और उसमें भी ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर सेट कर लिया है और तैयार सारा बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे। तो हमारे दोनों ही बर्तनों में देखिए 2 डिफरेंट फ्लेवर के केक स्पॉन्जेस के जो बैटर है वो हमने रेडी कर लिए हैं। चलिए अब इन्हें बेक कर लेते हैं। तो बेक करने के लिए मैं अपना अगारो का जो 25 लीटर ओटीजी है वो यूज करूंगी। जब मैं बैटर बना रही थी तो मैंने इसे प्रीहीट होने रख दिया था। अब निचली रैक पर हमें से फ्रेंड्स रखेंगे क्योंकि मेरा ओटीजी इस साइज का है कि मिडिल रैक पर रखने से ये बर्तन आते नहीं। तो 180 डिग्री पर लोअर रॉड को ऑन करके हम 40 मिनट के लिए इसमें से बेक करेंगे क्योंकि स्पॉन्जेस 2 हैं और काफी ज्यादा बैटर है। चली गई थी और ओटीजी का कनेक्शन जो है वो इन्वर्टर से नहीं है। तो बीच में टेम्परेचर देखिए डिस्टर्ब होने से दोनों ही केक हल्के हल्के सिंक हो गए। जैसे लाइट आई फटाफट से फिर मैंने ऑन किया। मैं सोच रही थी इसे गैस पर रख दूं, बट बाहर निकालती तो भी ये सिंक होते ही। तो फिर 10 मिनट मैंने अंदर ही छोड़ा ताकि टेम्परेचर से ये बैलेंस रहे। और फिर जब लाइट आई तब ये बेक हुए। वैसे 40 से 45 मिनट में ये बन जाते हैं। अब हल्का गर्म होने पर ही मैंने डिमोल्ड कर रही हूँ। तो हल्का हल्का चाकू से ना इनकी साइड्स को स्क्रैच कर देंगे। बहुत ही ध्यान से कीजिएगा क्योंकि टॉल केक है ना कहीं चिपका रह गया तो फिर पूरा केक टूट जाएगा। ये देखिए चॉकलेट वाला कितने इजीली बाहर आ गया है। और ऐसे ही हम स्ट्रॉबेरी वाला भी निकाल लेते हैं। ये देखिए बर्तन छोटे मतलब बेस का होने से हाइट अच्छी आती है। अगर आप बड़ा बर्तन लेंगे ज्यादा डायमीटर का तो फिर केक स्पॉन्ज की हाइट उतनी नहीं आएगी। अब ये जो थोड़ा सा सिंक पार्ट है ना, इसको मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए, और अब इस केक स्पॉन्ज की हम लगभग 4 से 5 लेयर कट करेंगे। बहुत ज्यादा मोटी लेयर आपको कट नहीं करनी है, अदरवाइज फिर खाने में ड्राई लगेगा। पतली पतली लेयर ही कट कीजिए जिससे कि हमें केक की हाइट भी मिल जाएगी क्योंकि ये जो केक का डिजाइन है ना वो थोड़ा हाइट वाला भी है। तो मैंने 5 लेयर देखिए इसकी कट कर ली है। ऊपर वाली लेयर में इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि वो थोड़ी सिंक हो गई है। ऐसे ही जो स्ट्रॉबेरी वाला केक है ना, इसकी भी टॉप लेयर रिमूव कर लेते हैं और इसको भी लगभग 4 से 5 में देखते हैं अभी कितने में कट सकता है, कट करेंगे। बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी आपको लेयर नहीं कट करनी है फ्रेंड्स क्योंकि ये टॉल केक है। जरा भी लेयर गलती से टेढ़ी मेढ़ी कट गई ना तो पूरे टॉल केक की शेप बिगड़ सकती है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरे केक स्पॉन्ज की मैंने लेयर कट कर ली और कितना सारा केक तैयार हुआ है। चलिए अब इसके लिए क्रीम विप कर लेते हैं। तो इस केक को बनाने में फ्रेंड्स मेरी 1.5 लीटर क्रीम लगी थी। तो मैंने यहाँ पर देखिए 1 लीटर क्रीम डाल दी है। आधा पैकेट मेरा पहले से ही था, आधा मैंने और डाल दिया है। फिर इसको विप किया, बट ये मुझे थोड़ी कम पड़ गई थी तो फिर मैंने थोड़ा सा 1 कप और विप किया था बाद में। तो अभी अपने स्टैंड मिक्सर में मैं फटाफट से इसे विप कर लेती हूँ। ये देखिए स्टिफ पिक आने तक ये विप हो गई है।
चलिए अब हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स चॉकलेट वाले केक की कर लेते हैं। तो यहाँ पर चॉकलेट केक को ना हल्का सा पहले आप चीनी और पानी वाले मिक्सचर से मॉइस्ट कीजिएगा, फिर डालिएगा इसके ऊपर क्रीम, जितनी भी मोटी लेयर आप लगाना चाहते हैं, जितनी भी हाइट आपको केक की चाहिए, क्योंकि केक की हाइट ना फ्रेंड्स अब यही क्रीम से ही डिसाइड होगी। 4 लेयर तो है हमारे पास, 4 से 5, बट क्रीम और अच्छे से लगाएंगे ना तो ये और अच्छी हाइट में जाएगा। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम गनाश। गनाश फ्रेंड्स मेरे पिछले केक का बचा हुआ है, वही मैं यूज कर रही हूँ। जनरली इस केक के लिए आपको 50 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड में ना 3 टेबलस्पून व्हिपिंग क्रीम डाल करके गनाश बनाना होगा। अच्छे से देखिए मैंने डाल दिया है। अब सेकेंड लेयर रखेंगे, उसको भी मॉइस्ट करेंगे, क्रीम अप्लाई करेंगे और फिर से गनाश लगा करके जितनी भी हमने लेयर कट की है ना उनको ऐसे ही असेंबल करेंगे। और फ्रेंड्स जब भी टॉल केक की आप लेयरिंग या क्रम कोटिंग या फाइनल आइसिंग कर रहे हो ना, तब ये बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे लेयर आपकी लगती जा रही है ना, आप साइड की भी क्रम कोटिंग करते जाइए, क्योंकि यहीं से आपका ना केक बैलेंस बनेगा और सीधा खड़ा होगा। अगर आपने फाइनल में जाकर के क्रम कोटिंग की ना, मतलब लास्ट में जाकर, तो केक हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो देखिए थोड़ी सी ही लेयर लगाई है, फिर मैंने इसके साइड में स्पैचुला घुमा दिया है ताकि ये यहीं से ही बराबर हो जाए। फिर तीसरी लेयर लगाइए और ऐसे करते करते 5 जो हमारी लेयर थी वो मैंने सारी लगा ली। और देखिए केक एकदम स्ट्रेट खड़ा है। बट फ्रेंड्स ये केक जो है काफी टॉल है, गिर सकता है, तो इसके अंदर हम एक डॉल भी सेट करेंगे। तो आपके पास अगर बेम्बू की है या पेपर की है, जैसे भी है, एक जरूर डाल दीजिएगा। केक ज्यादा चौड़ा नहीं है, नहीं तो 2 भी डाल सकते हैं। अब करेंगे इसकी फाइनल आइसिंग। तो व्हाइट कलर की क्रीम से ही आइसिंग में फाइनल कर रही हूँ। पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम को भरा है और जस्ट टर्न टेबल को रोटेट करते हुए पूरी क्रीम इस पर अप्लाई कर देंगे। पहले ऊपर की क्रीम को स्मच करेंगे और फिर स्ट्रेट 90 डिग्री अपना स्पैचुला खड़ा करके साइड की भी क्रीम को हम इक्वल करेंगे। फाइनली एक स्क्रैपर से इसको प्यारी सी एक फिनिशिंग देंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है बट करिएगा अच्छे से, और स्क्रैपर इसके लिए बड़े साइज का लीजिएगा ताकि आपका एक ही बार में काम हो जाए। तो देखिए फाइनलाइजिंग इसकी हो गई है। अभी इस पर कुछ और भी होना है तो मैं बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। चलिए अब जो स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर है ना उसकी भी आइसिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए ना एक कप में मैंने पानी में थोड़ा स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दिया है और इससे अब हम अपने केक को मॉइस्ट करेंगे। तो केक के अंदर तक स्ट्रॉबेरी का जो है फ्लेवर आ जाएगा। ऑल्दो हमारे केक में भी है बट ऐसे और भी अच्छा आएगा। अब ब्रश की मदद से इसको कर देंगे मॉइस्ट। इस पर लगाएंगे एक लेयर क्रीम की, और क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी का केक है तो आप स्ट्रॉबेरी का क्रश डाल दीजिएगा। मुझे फ्रेंड्स स्ट्रॉबेरी की फिलिंग नहीं मिली, अदरवाइज मुझे मिलती तो मैं जरूर इसमें डालती, क्योंकि फिलिंग से ना केक का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बट वो मुझे मिली नहीं। मैंने बहुत सर्च किया, बोले स्ट्रॉबेरी की फिलिंग नहीं आती मैम। तो क्रश से ही काम चलाएंगे। लगभग 2 टेबल स्पून यहाँ डाल देते हैं। अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे और अब रखेंगे अपनी केक की दूसरी लेयर। और जैसे मैंने बताया ना, जैसे जैसे लेयर रखते जा रहे हैं साइड की भी क्रम कोटिंग करते जाएंगे ताकि आपका केक जो है वो सीधा खड़ा रहे। फिर से इसे मॉइस्ट करेंगे, क्रीम लगाएंगे, क्रश लगाएंगे, और ऐसे ही हम स्ट्रॉबेरी केक की भी 5 लेयर को अरेंज कर लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स ये केक इतना बड़ा ऑर्डर था ना कि मैं इतना डर गई थी कि इतना सारा काम एक दिन में कैसे होगा। तो इसलिए सारी डेकोरेशंस के आइटम मैंने एक दिन पहले ही बना लिए थे, और अगले दिन फिर मैंने केक स्पॉन्ज और इसकी असेंबलिंग और आइसिंग की। और इसमें भी मेरा काफी टाइम लगा, क्योंकि एक एक लेयर को लगाना, उसकी फिनिशिंग देना में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये हमारे देखिए स्ट्रॉबेरी वाले केक की भी हो गई है। अब क्योंकि ये केक भी बहुत बड़ा है और टॉल है, तो इसमें भी मैं ये डॉल्स जो है वो सेट करूंगी, और इसमें मैंने 2 डाले हैं। ठीक है, अब इसकी करेंगे फिर से फाइनल आइसिंग, सेम वैसे ही जैसे पहले की थी। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो केक का बोर्ड है ना वो भी मैंने घर में ही बनाया है, क्योंकि ये जो केक था वो राउंड वाले केक बोर्ड पर अच्छा नहीं लगता। तो एक सिंपल सा मैंने कार्डबोर्ड लेकर के ना उस पर जो रैपिंग पेपर आता है वो रैप करके इसका बोर्ड भी बनाया था, अभी दिखाऊंगी। और उसके ऊपर इस केक को असेंबल करके बहुत ही शानदार सी डेकोरेशन की थी। मतलब जितना मैं डर रही थी ना, केक बन के बहुत लाजवाब हुआ। और आज ना मैं इस केक की कटिंग की कुछ पिक्स जहां पर ये गया था बर्थडे की, वो भी शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि देखिए मेरा कोई टॉपर कहीं भी गिरा नहीं, डिसमेंटल नहीं हुआ और कुछ भी मतलब खराबी नहीं हुई, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। अब केक की दोनों ही फिनिशिंग हो गई है फ्रेंड्स। इस पर थोड़ी सी शेडिंग देनी है, क्योंकि जिनका केक था ना उन्होंने बोला था कि मेरी बेटी की ड्रेस कुछ ऐसी है। तो मैंने क्या किया, एक प्लेट पर ना थोड़ी क्रीम रखी है 2 पार्ट्स में, और जो एमल्शन आता है ना वो यूज किया है, जेल कलर यूज नहीं किया है, सो दैट ये थोड़ी सी लिक्विडी कंसिस्टेंसी में क्रीम आ जाए और मुझे केक पर शेडिंग देने में आसानी हो। तो मैंने पिंक कर ली है, ऐसे ही ब्लू कर ली है, और फिर मैंने येलो भी ऐसे ही कर ली है। तो 3 शेड्स मेरे ऐसे रेडी हो गए हैं। अब हम फ्रेंड्स छोटे वाले केक से काम करना स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, एक स्पैचुला ले रही हूँ छोटे साइज का जो होता है, और नीचे की तरफ ना एक ही लाइन में पिंक कलर की क्रीम से कुछ मैंने डॉट से लगा दिए। ये देखिए ऊपर नीचे नहीं करना है, एक ही लाइन में बनाना है आपको ये। अब एक लाइन को कंप्लीट करने के बाद मिडिल वाले पार्ट में दूसरे कलर के डॉट्स लगाएंगे, जो येलो कलर की क्रीम हमने रेडी की थी। ये देखिए इससे क्या होगा, लेयर्स बहुत सुंदर बनेंगी। तो येलो कलर के डॉट्स भी लगा दिए हैं, और टॉप में ब्लू कलर के लगा देंगे छोटे छोटे डॉट्स।
तो फाइनल जब शेडिंग हो जाएगी ना इसकी, तब देखिएगा फ्रेंड्स कितना गजब का इफेक्ट आता है। तो 3 मेरे कलर थे तो मैंने 3 लगाए, आप 4 से 5 भी लगा सकते हैं। ये देखिए, अब लेंगे स्क्रैपर, हल्का सा पानी में डिप कर लेंगे और बस स्ट्रेट खड़ा करने के बाद टर्न टेबल को सिंपली रोटेट करेंगे। आपको अपने स्क्रैपर को ऊपर नीचे नहीं करना है, अदरवाइज ये सारी शेडिंग बिगड़ सकती है। बस आपको रोटेट करते जाना और जैसे ये पूरा स्मज हो जाए स्क्रैपर हटा लेना है। तो देखिए कितनी प्यारी लाइंस बन गई हैं। अब आप लीजिएगा एक ब्रश और बस ऊपर नीचे करते हुए वेव्स वाला डिजाइन बनाइएगा। तो क्या होगा, पिंक और येलो और ब्लू आपस में मर्ज हो जाएंगे और मतलब बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट आएगा। मैं तो फ्रेंड्स उस केक को हूबहू बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए ये सारी चीजें कर रही हूँ। हो सकता है मैं अपने दिमाग से बनाती तो कुछ और शेडिंग करती, बट जैसा उन्होंने मुझे पिक्चर दिया था मुझे वैसे ही करना था। साइड की शेडिंग हो गई है। अब वही जो क्रीम हमारी 3 शेड्स की बनी है ना, ऊपर भी ऐसे ही लगा देंगे और ऊपर भी स्क्रैपर मार करके ना ब्रश से पैटर्न बना लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो डेकोरेशन होगी वो कुछ इसी तरीके की है। तो ये छोटे वाले केक की तो देखिए शेडिंग हमने कर ली है, ऐसी ही हमें बड़े वाले केक की भी करनी होगी। तो पहले इस केक को हम अपने बोर्ड पर शिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद बड़े वाले केक की इसी टर्न टेबल पर करेंगे। तो ये देखिए कार्डबोर्ड पर मैंने रैपिंग पेपर को अच्छे से सेट कर लिया है, एक दिन पहले ही कर लिया था फ्रेंड्स, और अपने बेड के गद्दे के नीचे रख दिया सो दैट ये एकदम प्लेन हो जाए। और अब मैं इसको अपने केक बोर्ड पर केक को रखूंगी। तो स्पैचुला मैंने ले लिया फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए एकदम मैं डर गई थी जब ये हिला था। ये देखिए धीरे धीरे आपको हटाना है, केक काफी वेट का था, तो देखिए कितना हिला। ऑल्दो मैंने अपने पास में किसी को खड़ा किया होता कि गिरे तो संभाल लेना, बट लकीली ये आ गया और मैंने एक साइड में से देखिए प्लेस कर लिया है। अब दूसरे वाले बड़े केक को भी मैंने रख लिया है और उस पर भी सेम वैसे ही शेडिंग कर रहे हैं, नीचे पिंक, बीच में येलो और ऊपर ब्लू, और स्क्रैपर से उसको भी वैसे ही रेडी कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही केक हमारे एक जैसे होंगे। बस हाइट में ये वाला बड़ा है और दूसरा वाला जो है वो छोटा है, और ऊपर भी वैसे ही कर लेंगे। तो बहुत ही प्यारी शेडिंग हुई थी फ्रेंड्स, और जब उस बच्ची ने केक काटा था ना, उसकी ड्रेस कुछ इसी तरीके की थी, मतलब बहुत अच्छा लगा था। अभी वीडियो में एंड में मैं आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगी। मेरे पास वीडियो क्लिप भी है बर्थडे केक कटिंग की, वो भी दिखाऊंगी। ये देखिए ब्रश से ऊपर पैटर्न बन गया है और अब इस केक को भी हम उस बोर्ड पर शिफ्ट करेंगे। तो ये तो बोर्ड पर ही है फ्रेंड्स, तो आसानी से शिफ्ट हो जाएगा। जस्ट आपको स्पैचुला से इसे सरकाना है और जहां भी आपको प्लेस करना है वहां पे इसे रख दीजिएगा। ये देखिए, तो दोनों ही केक आराम से बोर्ड पर आ गए हैं। बोर्ड आपको फ्रेंड्स अच्छा खासा भारी लेना होगा, अदरवाइज दोनों केक का वेट वो सह नहीं पाएगा, तो मोटा कार्डबोर्ड लीजिएगा। अब जितनी भी क्रीम बची थी ना फ्रेंड्स प्लेट में शेडिंग के लिए हमने जो बनाई थी, वो एक मैंने पाइपिंग बैग में भर ली और गलती से नोजल लगाना भूल गई। फिर एक दूसरे पाइपिंग बैग में स्टार नोजल लगाया और उसमें इस पाइपिंग बैग को डाला मैंने, क्योंकि मुझे बनाना था इन दोनों केक्स पर बॉर्डर। बट यहाँ मुझसे एक गलती हुई फ्रेंड्स, जब एक केक मैंने यहाँ रख दिया था ना, तब मुझे बॉर्डर बना लेना चाहिए था, क्योंकि अब मुझे बीच के पार्ट में ना बॉर्डर बनाने में बहुत दिक्कत आई। तो आप जब भी ऐसा काम करें, पहले बॉर्डर बना ले एक का, फिर दूसरा केक शिफ्ट करें। तो धीरे धीरे स्टार नोजल से आगे पीछे करते हुए ना मैंने बॉर्डर बना लिया, और देखिए तीनों कलर की क्रीम को मैंने ऐसे ही मिक्स कर दिया था ना, तो शेडिंग इफेक्ट आ रहा है। तो लग तो अच्छा रहा था, बट बाद में मुझे ये जमा नहीं, तो मैंने सारा बॉर्डर जो है रिमूव कर दिया। अभी दिखाऊंगी कब किया। फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, ये भी मेरी एक और गलती थी। मैंने जितनी भी कलर की क्रीम थी ना उसको पाइपिंग बैग में भरा और N1 नोजल से बड़े बड़े फ्लावर्स बनाने की सोची हर जगह पर, बट ये फ्लावर्स कुछ जमे नहीं। तो मैंने ये सारे फ्लावर्स भी हटाए, बॉर्डर भी पूरा देखिए रिमूव किया, और फिर से क्रीम को बनाया और दूसरे स्टार नोजल में डाला और फिर से बॉर्डर बनाया, क्योंकि बॉर्डर में ना ब्लू कलर आ रहा था और जो मैंने बड़े बड़े फ्लावर बनाए थे वो मुझे ठीक नहीं लग रहे थे, तो उनको हटाने में बॉर्डर भी गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए ये दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़ी। तो चाहती तो ये पार्ट में एडिट कर देती, डायरेक्ट आपको ये बॉर्डर दिखाती, बट ये गलती आप ना करें इसलिए मैंने शेयर की है। अब मैंने इसी वाले स्टार नोजल से ना फ्रेंड्स रोजेट फ्लावर बनाए, क्योंकि वो फ्लावर कुछ जम ही नहीं रहे थे और काफी बड़े हो रहे थे। तो ये वाले फ्लावर्स जो थे वो सुंदर बने। ये देखिए जस्ट रोटेट करने वाले N1 नोजल वाले फ्लावर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे फ्रेंड्स। तो ये सभी मैंने बना लिया। मेरे पास ना ये नॉन एडिबल बटरफ्लाईज हैं फ्रेंड्स, जो हैंग हो जाती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं हिलती हुई। तो ये मार्केट से मैं लेकर के आई थी और इसका व्लॉग भी शेयर किया था। इनसे हम केक की डेकोरेशन करेंगे। और जो कल हमने बनाई थी चॉकलेट बॉल्स डिफरेंट साइज की, चॉकलेट कंपाउंड से व्हाइट वाले से, वो लगाएंगे। तो उन पर सब पे हमने ये टूथपिक्स तो कल ही लगा ली थी, अब जस्ट हम इन्हें प्लेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, केक की साइड्स में इन बॉल्स को लगाएंगे। तो सबसे पहले बड़े वाले केक की साइड में लगाएंगे। तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, सारे कलर की मिक्स एंड मैच आपको लगानी है, कहीं बड़ी कहीं छोटी, और एक साइड को इसी तरीके से कवर कर लेना है और टूथपिक से आराम से इंसर्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये जो केक मैंने बनाया ना, जब बच्चों के आगे गया तो एक एक बच्चा जो है जिनके घर में केक था ना, उनसे बोल रहा था कि आंटी मुझे ये चॉकलेट का लॉलीपॉप चाहिए। मतलब बच्चों को इतना पसंद आया। तो जरूर बनाइएगा, आप भी ट्राई करके देखिएगा। और जैसे इस साइड में बनानी है ना फ्रेंड्स बॉल, अब दूसरी साइड में भी हम बॉल लगा रहे हैं।
तो मेरे पास जितनी है वो बैलेंस हो जाए, इसलिए मैं दोनों तरफ ना एक साथ काम कर रही हूँ। और अब पर्पल वाली बची है तो उसको भी लगा देते हैं और एक इस तरफ भी लगा देते हैं। तो बैलेंस रही मेरी सारी बॉल्स, कुछ बच भी गई बट थोड़ी मैं एक्स्ट्रा लेकर इसलिए चल रही थी कहीं टूट फुट हो जाए तो वो काम बिगड़े ना मेरा। ये देखिए सारी बॉल्स लगते ही कि कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बलून्स हमने लगाए हैं। और अब जो हमने चॉकलेट के अल्फाबेट्स बनाए थे ना ग्रीन कलर के, बच्ची का नाम लिखा था समृद्धि, वो वाले अल्फाबेट्स को लेकर के अब मैं यहाँ पर बड़े वाले केक के फ्रंट में स्टिक करूंगी। तो आप इस तरीके की क्लिप ले लीजिएगा, क्योंकि उंगली लग गई ना केक में तो सारी फिनिशिंग खराब हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके सारे लेटर्स हम यहाँ लगा देंगे। फ्रंट में ही लगाने फ्रेंड्स हमें, और इसीलिए मैंने ग्रीन कलर के चॉकलेट से बनाए थे, क्योंकि शेडिंग जो है उसमें ये अच्छे से दिखेंगे। और जिस बच्ची के लिए मैं केक बना रही थी ना वो 5 साल की हुई है, तो यहाँ पर नॉन एडिबल एक शीट थी मेरे पास, उससे मैंने ये 5 लेटर कट करके दूसरे वाले केक पर स्टिक कर दिया है। अब बैक साइड में ना केक काफी प्लेन लग रहा था, तो कुछ बॉल्स मेरे आधे रह गए थे, वो मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिए हैं। और फाइनली फिर मैंने इसके ऊपर किया अपना सिल्वर स्प्रे, जिसके बिना केक हमारा अधूरा लगता है। और यकीन मानिए इसको करते ही ना हर केक पर इतनी प्यारी शाइन आई, और ये जो बॉल्स लगाई हैं इन पर भी देखिए कितनी प्यारी शाइन आ गई है साइड में। फिर मैंने ली अपनी बटरफ्लाईज और उनको दोनों केक्स पर इस तरीके से लगा दिया। और इसमें व्हाइट वायर होती है ना तो देखने में सुंदर लगती है। और एक पे मैंने वायर नहीं लगाई, जस्ट केक के आगे ऐसे प्लेस कर दी और ऐसे ही दूसरी साइड में भी लगा दी। ये देखिए कितना सुंदर केक लग रहा है। फिर फ्रेंड्स फाइनली हमने लिया अपना फॉन्डेंट वाला रेनबो, जो हमने एक दिन पहले ही बनाया था। और एक दिन पहले बनाने से ना ये अच्छे से ड्राई हो गया था, सेट हो गया था। और जब मैंने इसे उठाया काफी टाइट लग रहा था, मतलब कोई मुझे लग नहीं रहा था डाउट कि ये गिर सकता है। और फिर जो छोटी वाली साइड थी उसको बड़े वाले केक की तरफ, और जो बड़ी वाली साइड थी उसको छोटे वाले केक की तरफ मैंने ऐसे इंसर्ट कर दिया। देखिए कितने आराम से खड़ा है, कहीं भी लूज नहीं हो रहा है। अब रेनबो आ गया है तो थोड़े क्लाउड्स भी आएंगे। तो जो ज्वाइंट है ना जहां पर हमने केक्स में इसमें इंसर्ट किया है, वहां पर मैंने ये व्हाइट कलर की क्रीम से ना होल वाला नोजल लगाकर ऐसे ही swirl बनाते बनाते कुछ बादल से बना दिए हैं, क्योंकि जो पिक्चर उन्होंने दी थी ना उसमें कुछ ऐसे ही था। और जो टूथपिक से अंदर गया है वो भी पार्ट हमारा इससे हाइड हो गया, छुप गया। ये देखिए, तो इस तरीके से फ्रेंड्स केक तो हमारा रेडी है। थोड़ा सा मैंने सोचा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट कर देती हूँ। मेरे पास सिल्वर फ्लेक्स थे, ये जो फॉइल आती है खाने वाली एडिबल वर्क जिसे बोलते हैं, मिठाइयों पे भी लगता है, वो मैंने लगा दिया, आजकल केक के लिए आने लगा है। और कुछ छोटे छोटे मेरे पास बॉल्स थे, वो मैंने ऐसे ही रैंडमली स्प्रिंकल कर दिए पूरे केक पर। और ये केक फ्रेंड्स मुझे देना था 6 बजे, तो 4 बजे तक मैंने ये काम कर दिया। तो ऐसे ही मैंने अपने केक को छोड़ा, ये भी चेक कर रही थी कि फॉन्डेंट कहीं गिरता तो नहीं है, बट केक आराम से ऐसे ही रहा। फ्रिज में तो मैंने नहीं रखा क्योंकि फॉन्डेंट था, और अभी विंटर्स हैं तो कुछ भी खराबी नहीं हुई। केक एज इट इज ऐसा के ऐसा ही रहा बर्थडे तक, और बर्थडे में कटने के बाद भी बच्चों ने फॉन्डेंट निकाल निकाल के खा लिया, तब तक फॉन्डेंट का ये रेनबो खड़ा ही रहा, गिरा बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए बॉर्डर कुछ खाली दिख रहा था ना बीच वाले पार्ट में, तो वहां मैंने एक बॉल बची थी वो भी इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरा केक मेरा 2.5 kg का रेडी हुआ था। मैंने इसका वेट भी किया था, बट मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं वीडियो उसका शूट करना रह गया। जितनी भी चॉकलेट्स और रेनबो का ये टॉपर है ना, इनको मिलाकर केक स्पॉन्जेस, जितनी डेकोरेशन हमने यूज की है, सब वो लगभग 2600 ग्राम था। बोर्ड का भी थोड़ा सा वेट आ गया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा ये कस्टमाइज्ड फॉन्डेंट का रेनबो थीम का केक जो है रेडी है। और केक बहुत शानदार लग रहा था फ्रेंड्स, यकीन मानिए जिनका ये केक था उन कस्टमर ने तो मुझे तारीफ करी ही कि केक बहुत अच्छा था, टेस्टी था। पर जो बच्चे आए थे ना बर्थडे में, उन्होंने भी मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से कहा, क्योंकि मेरे बच्चे और वो सारे उस बर्थडे में गए हुए थे। तो अभी मैं आपके साथ वो वीडियो क्लिप शेयर करती हूँ। तो ये है वो प्यारी सी बच्ची समृद्धि जिसके लिए मैंने केक बनाया था। और अभी आप फ्रेंड्स कुछ सुनिए जरा। मुझे भी चॉकलेट बॉल। तो सुना फ्रेंड्स आपने, बच्चे कितना खुश हो रहे थे। और यकीन मानिए चॉकलेट्स और रेनबो को मांग मांग करके उन्होंने खाया। और बहुत सारे बच्चों को पता है कि मैं केक बनाती हूँ, तो वो अपनी मम्मी से बोलते हैं कि उनके लिए जैसा केक बनाया था ना आंटी से, मेरे लिए भी केक बनाइए। तो ना चाहते हुए भी मेरा वहाँ प्रचार हो ही जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए फॉन्डेंट केक टॉपर मैंने एक दिन पहले लगाया, आराम से आप देख सकते हैं केक के आगे खड़ा है, केक में कोई खराबी नहीं हुई। तो मेरी इस रेसिपी को, आज की को और कल जो डेकोरेशंस में मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की उनको फॉलो कीजिए। मेरी गारंटी आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और फॉन्डेंट से काम करते वक्त अब आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। और फ्रेंड्स अभी आगे ना बहुत सारे फॉन्डेंट के केक्स, न्यू ईयर के केक्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक कार्टून का बहुत ही शानदार 3D केक शेयर करने वाली हूँ, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। और इसी तरीके की रोजाना नई नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज को देखते रहिएगा। चलिए कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।